शांति ओम। सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भाव प्रकाशिनी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। यहाँ पर भगवद गीता से संबंधित कुछ चर्चा मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। आज मेरे इस ज्ञान सत्र का चौथा दिन है। मेरा ऐसा मंतव्य है कि यदि गीता का यथार्थ बोध मानव को हो जाए तो यह सारा मानव समाज यहीं पर स्वर्गीय सुख का अनुभव प्राप्त कर सकता है। क्योंकि गीता किसी देश, किसी जाति, किसी वर्ग और किसी संप्रदाय के लिए नहीं कही गई है। उसका ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान है। उसमें मानव मात्र के हित का चिंतन है। मानव मात्र के लिए कल्याण का पथ प्रदर्शन है। जहां भी कहीं मानव रहता है वह गीता के दिव्य प्रकाश में अपने जीवन का विकास कर सकता है। गीता केवल मृत्यु के पश्चात की ही बात नहीं बताती, वह जीवन के यथार्थ का अवबोधन कराती हुई वर्तमान में मनुष्य को कैसे जीना है इस बात को समझाती है। मनुष्य का जीवन संघर्षमय है, गीता इसे स्वीकार करती है। इसलिए गीता का उपदेश रणक्षेत्र में दिया गया है। वह रणक्षेत्र जो महाभारत के युद्ध रूप में था, आज भी हम आप सबके जीवन में बना हुआ है, सदैव बना रहता है, वो शाश्वत है। हमने वेद से लेकर के आधुनिक महापुरुषों के ग्रंथ तक पढ़े हैं, देखे हैं। दुनिया में सर्वत्र आपको ये दो बातें मिलेंगी, दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों में संघर्ष सदा से चला आ रहा है और सदा तक चलता रहेगा। कोई समय ऐसा नहीं था जब देव और असुर आपस में संघर्षरत नहीं थे, और कोई समय ऐसा नहीं आएगा जबकि यह संघर्ष समाप्त हो। जैसे सृष्टि शाश्वत है, ऐसे ही इसमें संघर्ष भी शाश्वत है। और संपूर्ण मानव समाज को भगवान ने दो भागों में विभाजित किया, दैवी और आसुरी। और मनुष्य समाज की बात तो अलग रही,
आप अपने जीवन को देखें तो आपके अंदर भी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां मौजूद मिलेंगी, दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। कभी तो आप में दया का प्रभाव बढ़ गया तो आप द्रवित होकर के अपने आगे का भोजन भी दूसरे को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये दैवी भाव है। और कभी जब आसुरी प्रवृत्ति आ गई तो दूसरे के हाथ से छीन करके भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति है। मनुष्य दोनों प्रवृत्तियों के बीच में जीता है। गीता ये समझाती है कि जैसे दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति दोनों सृष्टि के प्रवाह के साथ चल रही हैं, तुम अपने आप को ऐसा बनाओ जिससे कि तुम्हारी गणना दैवी श्रेणी में, आसुरी श्रेणी में मत न। क्योंकि भगवान का एक कथन है, दो भूत स्वर्गौ लोके अस्मिन दैव आसुर एवच। इस सृष्टि में दो प्रकार की वृत्तियों वाले मनुष्य मिलेंगे, अथवा मनुष्य में दो प्रकार की वृत्तियां मिलेंगी, दैवी और आसुरी। और उसमें से दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। दैवी प्रवृत्तियां जो है वो मनुष्य को मुक्त करती है, और आसुरी प्रवृत्तियां जो है वो मनुष्य को बंधन में डालती है। मुक्त माने क्या? सीमा से रहित हो जाना, और बंधन माने क्या? सीमा में बंध जाना। तो आसुरी प्रवृत्तियां मनुष्य को सीमा में बांधती हैं, और दैवी प्रवृत्तियां मनुष्य को सीमा से मुक्त कर देती हैं, असीम से एक कर देती हैं। और वेद की ये घोषणा है, संतों की ये घोषणा है, भूमा एव सुखम ना अल्पम। सीमा में कभी किसी को सुख नहीं मिला, जब भी सुख मिलता है तो असीम से एक होने में मिलता है। अब आप लोग देखिए, जागृत अवस्था में कितनी चिंताएं रहती हैं, कोई सीमा है उन चिंताओं की? जब सो जाते हैं, सपना देखते हैं, तब भी वही संस्कार काम करता रहता है। जागने में यदि सुख नहीं मिला तो सपने में कौन सुख मिलता है? वहीं बुरे बुरे सपने देख करके दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन सुख कब मिलता है? जब आप अपनी अहम की सीमा से मुक्त होते हैं। वो कब होते हैं? जब घोर निद्रा में चले गए, प्रगाढ़ निद्रा में चले गए, तो आपको अब अपना भी भान नहीं रहा, और तब आपको सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है। और आप जब उससे जगते हैं तो क्या कहते हैं? अरे आज तो ऐसी आनंद की नींद आई कि अपने को अपना भी पता नहीं चला। क्या समझे? आनंद कब मिला, सुख कब मिला, शांति कब आई, और खोई हुई शक्ति आप कब पाए? जब अपनी सीमा से मुक्त हुए। जब तक अहम की सीमा बनी थी तब तक दुख के सिवा और कुछ नहीं था। जब सीमा मुक्त हो गए तो आपको आनंद की अनुभूति हो गई। लेकिन वो तमोगुण की स्थिति इसलिए थोड़े देर तक रहती है, फिर जहां जागृत अवस्था में आए फिर वही रोना धोना शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। ये दैवी और आसुरी क्या प्रवृत्तियां हैं उसको भी सुन लो। महाभारत में एक कथा, बहुत अच्छी कथा है, कि महात्मा मनु की दो स्त्रियां थी। एक का नाम दिति था, दूसरे का नाम अदिति था। दिति के पुत्र तो दैत्य हुए, असुर जिसे कहा जाता है, और छोटी स्त्री जो थी अदिति, उसके पुत्र देवता हुए। तो अदिति के पुत्र देवता हुए और दिति के पुत्र दैत्य। दोनों मनु की स्त्रियां थी। बाप एक था, मां दो थी, संतान दो प्रकार की हुई। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है भाई? एक ही बाप से देवता भी पैदा हुए, दैत्य भी पैदा हुए। बोले हाँ, रोज आप अपने अंदर झांक कर देखो। जब आप में क्रोध आता है तो आत्मा वही होती है कि दूसरी होती है? कौन आत्मा होती है? वही। और जब आप में दया आता है तब वही आत्मा होती है। ये दो प्रवृत्तियां हैं, ये बुद्धि की दो अवस्थाएं हैं। ये हमारे यहाँ जितने ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें जो कहानियां ये लाक्षणिक हैं। लाक्षणिक माने किसी सत्य को समझाने के लिए कहानी के रूप में बताई गई हैं। मनु और कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारी आत्मा का नाम मनु है। मनु जो है आत्मा रे वो मनु,
ऐसा शास्त्र में बताया गया कि आत्मा ही मनु है और आत्मा की दो पत्नियां हैं, दो वृत्तियां हैं, दो प्रकार की बुद्धियां हैं। एक तो सद्बुद्धि है, सद्बुद्धि और दूसरी दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि क्या कहती है? दुर्बुद्धि का नाम है दिति। दिति माने टुकड़ा। संस्कृत में दिति शब्द का अर्थ होता है टुकड़ा। दो अवखंडने धातु से दिति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है टुकड़ा, छेदन, किसी वस्तु को टुकड़े में बांट देना। यह दिति माने दुर्बुद्धि का काम है। जब दुर्बुद्धि आती है तो आपको अपने शरीर में आबद्ध कर देती है और दूसरे को अपने शरीर में आबद्ध देखती है और सारी दुनिया को अनेक भागों में बांट देती है। ये बात समझे? दुनिया में अभी तक कोई ऐसा महापुरुष, महात्मा तो नहीं हुआ जो सारी दुनिया को अलग अलग टुकड़ों में बांटने का काम किया हो। यदि किसी ने किया है तो महात्मा नहीं होगा, महात्मा बेस में भले रहा हो, क्योंकि महात्मा की आत्मा तो महान होती है। वो तो सारे जगत को एक ज्योति से प्रकट हुआ देखता है, वो कैसे टुकड़ों में बांधेगा, कैसे बांटेगा। वहां पर दिति नहीं होती, वहां पर दुर्बुद्धि नहीं होती, वहां तो सद्बुद्धि होती है। और इसलिए दुर्बुद्धि के पुत्र जो हैं वो दैत्य हैं। दुर्बुद्धि माने वही टुकड़े में बांटने वाली बुद्धि, सीमित बुद्धि, अहंकार युक्त बुद्धि। और उसके पुत्र कौन है? दैत्य। वो दैत्य कौन है जानते हो? तुलसीदास जी ने एक लंबी लिस्ट गिनाई है दैत्यों की अपनी रामायण में, उत्तरकांड में एक बड़ी लंबी लिस्ट गिनाई। और उन्होंने कहा, तुम निज मोह कही खगसाई। भुसुंडी जी समझा रहे हैं गरुड़ जी को। गरुड़ जी कहते हैं कि राम को बंधन में देकर मुझे मोह हो गया। तो भुसुंडी जी समझा रहे हैं, तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछु आचर जगुसाई। अब यहां से दैत्यों की लिस्ट है। मोहन अंध कीन कही के ही, को जग काम न चावन जेही। तृष्णा के ही न की न बोरा, कहीं कर हृदय क्रोध नहीं दा। ये सब कौन है? यही दैत्य है। इन्हीं को असुर कहते हैं। सबसे बड़ा असुर मोह है और इसी मोह का रामायण में नाम है रावण। बात समझे? मोह को क्या कहा गया है? रावण। आप कहेंगे मोह के तो, रावण के तो 10 मुख था, तो क्या मोह के भी 10 मुख होता है? तुलसीदास जी ने कहा हाँ, मोह भी 10 मुखी होता है। जैसे रावण के 10 मुख है, ऐसे ही मोह 10 मुखी है। कहां कहां आप मोह करते हो जानते हो? गिन लो तो। तुलसीदास जी बता रहे हैं, जननी पैदा हुई है, सबसे पहले मां में मोह होता है। बच्चा सबसे पहले किसे पहचानता है? मां को। और उसमें मोह इतना हो जाता है, वो स्पर्श से पहचान जाता है कि ये मेरी मां है कि नहीं। छोटा बच्चा। मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा कि जन्मते ही बच्चा जिस मां के स्तन को पकड़ता है, दूध पीता है, उसको अज्ञानावस्था में भी पहचानता रहता है। स्पर्श शक्ति इतनी प्रबल होती है। ज्ञान की 5 इंद्रियां जो हैं, ये पांचों विकसित नहीं होती। इसीलिए वैज्ञानिकों ने यह अनुसंधान किया कि इन 5 इंद्रियों का मूल आधार एक इंद्रिय है, जिसका नाम है स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय से ही शब्द इंद्रिय बनी, स्पर्श इंद्रिय से ही श्रवण इंद्रिय, जिसे शब्द गुण कहते हैं, दृष्टि इंद्रिय बनी जो रूप देखती है, स्पर्श से ही टच बना जिसको टेस्ट कहते हैं, स्वाद कहते हैं, जिह्वा बनी, स्पर्श से ही गंध बना। ये सब स्पर्श इंद्रिय के विकास है। मूल में एक इंद्रिय है स्पर्श इंद्रिय, और उस अबोध बच्चे की स्पर्श इंद्रिय प्रबल होती है, क्योंकि अभी तो उसकी आंख पूरा नहीं देख रही, कान पूरा नहीं सुन रहा, नाक पूरी नहीं सूंघ रही, जीवा पूरा नहीं टेस्ट ले रहा, अभी तो बच्चा है, अबोध है। लेकिन एक इंद्रिय उसकी विकसित है, स्पर्श इंद्रिय। इसलिए सबसे पहले उसका प्यार या उसकी ममता, उसका मोह किसमें हुआ? मां में। इसलिए तुलसीदास जी ने यही से गिनाया, जननी पहले। और मां ने धीरे धीरे बताया कि ये तेरे पापा हैं। मां ने बताया, मां ने बताया कि ये तेरे पिता हैं। यदि मां न बतावे
तो कोई बच्चा अपने बाप को पहचान नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाए कि व्यक्ति का बाप कौन है बिना मां के। मां ही जानती है कि उस व्यक्ति का, बच्चे का बाप कौन है। असली बात उसी को पता है। इसलिए मां ने कहा कि ये तेरा बाप है, हमने मान लिया कि ये बाप है। एक बार एक वैज्ञानिक मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से कहा कि स्वामी जी सुना है आप धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। हम कहा फिर? कहा आप कोई विज्ञान से संबंधित मुझे बात समझाओ, धर्म की, तब मैं समझूंगा। हम अंधविश्वास में यानी रुचि नहीं रखते। अमेरिका, शिकागो की बात है। तो मैंने उनसे पूछा, हम कहा कि आप अंधविश्वास किसे कहते हैं? कहा यही बिना जाने हुए बात को मान लेना अंधविश्वास है। हम कहा विज्ञान किसे कहते हैं? कहा जो निरीक्षण परीक्षण के द्वारा, एग्जामिनेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा समझा जाए वो विज्ञान है। तो आप हमें धर्म की वो बात बताइए जो कि एक्सपेरिमेंटेशन जिसका हो सके, एग्जामिनेशन जिसका हो सके। हम अंधविश्वासी नहीं हैं। मैंने हंसते हुए उनसे कहा, हम कहा देवता बिना अंधविश्वासी भये तो तुम सभ्य मानव भी नहीं बन सकते। क्यों? सभ्य मानव बनने के लिए अंधविश्वासी होना जरूरी है? हम कहा जी हाँ। कहा कैसे? हम कहा भला तुम ये बताओ कि तुमसे कोई पूछे तुम्हारा बाप कौन है तो क्या बताओगे तुम? क्या बताएं? हम कहा विज्ञान ने अभी तक कोई ऐसी खोज निकाली जिससे पता चले कि तुम्हारा बाप कौन है? क्या ये तो विज्ञान नहीं बता, कोई ऐसा अनुसंधान नहीं है। हम कहा फिर तुम किसके ऊपर विश्वास करके बाप को बाप मानते हो? कहा मां पर। हम कहा वो विश्वास एग्जामिनेशन पर निश्चित है या एक्सपेरिमेंटेशन पर? किस पर अवलंबित है? अरे मां ने कह दिया ये तेरे पिताजी हैं, तूने मान लिया तेरे पिताजी हैं। मैंने उससे कहा, वो भारत का रहने वाला था लेकिन शादी की थी अमेरिकन लड़की से, उसके 2 बच्चे भी साथ बैठे थे। मैंने पूछा, हम कहा किसके बच्चे हैं? कहता मेरे। हम कहा भारत की स्त्री पर तो मैं विश्वास कर सकता हूं। हम कहा भारत की महिला पर तो विश्वास कर सकता हूं क्योंकि वहां पतिव्रता धर्म की महिमा है। लेकिन क्या तुम विश्वास ने जो बच्चा पैदा किया वो तुम्हारा ही है? कैसे कह सकते हो तुम? मैंने उससे कहा हम भी कई वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं और तुम भी यहाँ रह रहे हो, तुम भी यहाँ की संस्कृति सभ्यता जानते हो, हम भी जानते हैं। कैन यू से दैट दीज चिल्ड्रन आर योर्स? नो, आई बिलीव। या believe. You are believing in your mother, you are believing in your wife. यदि तुम अपनी मां पर विश्वास करते हो, तुम अपनी स्त्री पर विश्वास करते हो भले आदमी, तो हम तो महापुरुषों ऋषियों में विश्वास कर रहे हैं। तुम्हारी मां तो झूठ बोल सकती है स्वार्थवश, मात पिता स्वार्थ रत वो। कभी ऐसा होता है? स्वार्थ के बस में मां भी झूठ बोल सकती है और स्वार्थ के बस में स्त्री तो झूठ बोल ही सकती है। लेकिन उन ऋषियों को क्या लेना देना है जिन्होंने हमें धर्म की बात समझाई है, जिन्होंने हमें तत्व ज्ञान की बात बताई है? उन पर विश्वास न करूं ऐसे कैसे हो सकता है? हम कहा ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। आज से ऐसी भ्रांति न रखना कि हर एक बात जो एक्सपेरिमेंटेशन एंड एग्जामिनेशन से यानी क्या नाम जानी जाए वही सही होती है, दूसरी नहीं होती। वो कहता महाराज बस बहुत समझ में आ गई बात। तो बात ऐसे समझ में आ जाती है कि हर एक बात जो है वह विज्ञान के द्वारा सिद्ध नहीं होती। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको अपने हृदय से स्वीकार करनी पड़ती है। वहां बुद्धि नहीं काम करती, वहां हृदय काम करता है। इसलिए तुलसीदास जी गिनाते हैं कि जननी, जननी ने बता दिया कि तेरे पिता हैं तो जनक, और जो अगल बगल हमारे छोटे बड़े भाई हैं गोद में उठाकर घूमते हैं, प्यार करते हैं, हमने मान लिया है हमारे भाई, वो भी मां ने बताया तेरा भाई है। तो जननी जनक बंधु, और फिर आगे बड़े हुए तो बच्चा हुआ सुतदारा, स्त्री आई, परिवार बना। तो कितने मुंह हुए मोह के? ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, याद रखो। मोह के 10 मुंह है। जननी जनक बंधु सुतदारा, दारा माने स्त्री, तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये 10 मुंह रावण के। कौन है रावण? का मोह 10 मोली,
तद्भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। ये मोह रूपी रावण के 10 मुख, और ये रावण हमेशा बना रहता है। मैं कई बार कहता हूं भारत के लोगों से कि भाई तुम लोग हर साल रावण का पुतला जलाते हो। जिस रावण का पुतला जलाते हो उसको तो राम ने लाखों वर्ष पहले मार दिया था भले आदमी। उस रावण का पुतला जलाने से क्या तुम्हारा बनेगा? अरे वो रावण तो तुम्हारे अंदर एन 10 मुआ बाएं बैठा हुआ है, घोर तांडव कर रहा है। यदि तुम उसको एक दृष्टि से देख लो, उसका पुतला कहीं जल जाए, मोह का नाश नहीं हुआ तो उस रावण के पुतले को जलाकर तुम क्या करोगे? क्या लाभ होगा तुम्हें? इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये मोह दानव है, ये राक्षस है। और किससे पैदा हुआ है? ये दीति माने अपनी दुर्बुद्धि से। मोह पैदा होता है दूषित बुद्धि से। मोह की आगे संतानें होती हैं, मोह के ही सारी संतानें। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा, मोह सकल व्याधि न कर मूला, तेहि ते उर उपजई बहुसूला। मोह ही समस्त रोगों की जड़ है। जैसे रावण समस्त राक्षसों का अधिपति है, ऐसे मोह तुम्हारे अंदर सारी असुरी प्रवृत्तियों का स्वामी है। मोह से ही काम पैदा होता है, मोह से ही क्रोध पैदा होता है, मोह से ही लोभ पैदा होता है, मोह से ही अहंकार मद और मत्सर पैदा होते हैं। ये सारी पूरी लिस्ट गिनाई गोस्वामी जी ने। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि ये दिति के पुत्र असुर ये बाहर तो हैं ही, लेकिन तुम्हारे अंदर भी। और जो अपने अंदर वाले असुरों का संहार नहीं किया, वो कभी भी बाहर वाले असुरों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं करता। है? बड़ी सुंदर कथा है रामायण में। रामायण में बहुत सुंदर कथा है, आप लोग पढ़ते होंगे। जब भगवान राम रावण से युद्ध करने के लिए चले, रावण रथ के ऊपर आसीन था, भगवान राम पैदल थे, नंगे पांव, नंगा शरीर, शरीर पर कोई वस्त्र भी, उनके तो पीतांबर बलकल ही पहने थे, वो भी पीतांबर नहीं बलकल, क्योंकि जंगल में रहते थे वनवासी वेश में। तो पांव में जूती भी नहीं थी, नंगे पांव थे, शरीर भी खुला हुआ था, कोई बख्तर बंद नहीं था, कोई कवच नहीं था, कुछ नहीं था, केवल धनुष और बाण था उनके पास। जब रावण के सामने युद्ध करने के लिए चले तो विभीषण ने जब देखा रावण को बख्तर बंद पहने, पांव से सर तक अपनी सुरक्षा से सजा हुआ, रथ के ऊपर सवार, और भगवान राम को नंगे पांव नंगे बदन देखा तो उसको व्यथा पीड़ा हुई कि भला राम ये रावण को कैसे जीतेंगे। आकर चरणों में गिर गया, भगवान राम के चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु। तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति उर भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। प्रार्थना करता है, मेरे नाथ, नाथन रथ नहीं तन पद त्राणा, कहीं विधि जित वीर बलवाना। काहे प्रभु, आपके पास रथ नहीं है, आपके पास तन त्राण नहीं है, कवच नहीं है, आपके पास पदत्राण जूते नहीं है, आप भला इस महान शत्रु को कैसे जीतेंगे। भगवान राम मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए उसे कहा, विभीषण सुनो सखा कह कृपा निधाना। कृपा के निधान भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए अपने मित्र विभीषण को समझाने लगे। सुनऊ सखा कह कृपा निधाना, जही जय होई सुसंदन आना। अरे कहा बच्चे, जिससे विजय प्राप्त की जाती है वो ये रथ नहीं है, एक कवच नहीं है, ये तन त्राण पद त्राण नहीं है, ये अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो दूसरा है। कहा वो कहाँ है? कहा वो मैं ले आया, मेरे पास। आना शब्द के 2 अर्थ होते हैं, आना माने दूसरा और आना माने ले आया। भगवान कहते हैं वो मेरे पास है, वो रावण के पास नहीं है। और वो कौन सा है? वो धर्म रथ है। भगवान ने व्याख्या करते हुए आखिर में बताया, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहना कपऊ कतहु रिपुता के, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनऊ सखा मति धीर।
कौन सा रथ? धर्म का रथ। भगवान ने कहा वो धर्म रथ मेरे पास है, और जिसके पास धर्म का रथ है वही इस संसार को जीत सकता है। जिसने अपने अंदर के शत्रुओं को नहीं जीता वो बाहर के शत्रुओं को नहीं जीत सकता। ये बात याद रखो, ये गीता का सार है। गीता में भगवान ने यही बताया कि यदि तुम्हारे पास दैवी संपत्ति नहीं है तो तुम विजयी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ने कहा दैवी संपद विमोक्षाय निबद्धाय आसुरी मता। हे अर्जुन, ये दैवी संपत्ति जो है, सद्बुद्धि जो है, जिसकी संतानें देवता है, कौन है वो? आदिति। आदिति माने नहीं है खंड खंड में, जो एक है, अद्वैत है, सनातन है, शाश्वत है, उसको कहते हैं आदिति। आ माने नहीं, दिति माने खंड, टुकड़। जो टुकड़े टुकड़े में नहीं बटा है, जो टुकड़े टुकड़े में नहीं बांटती, जो बुद्धि एक सत्य का अनुसंधान करती है, एक सत्य में अनुरक्त होने की सीख देती है, एक सत्य की व्याख्या करती है, वह बुद्धि अपने से देवताओं को उत्पन्न करती है। और वो अदिति की संतानें देवता कही जाती हैं, वो लेवता नहीं होती। क्या समझे? हाँ, वो लेवता नहीं है, वो देवता है। असुर जो है वो लेवता है। जैसे कल मैंने बताया था ना, दुर्योधन कहता है अन्य च वह असुरा मदर्थे तक जीविता, ये सब मेरे लिए मरने आए हैं, क्योंकि वो लेवता है, असुर है, वो लेता है सबसे, देना नहीं जानता।